कालिदास जी ने एक महिला से पीने के लिए पानी मांगा और कहा कि मैं एक मेहमान हूँ। महिला ने कहा कि मेहमान तो दो ही हैं, एक धन दूसरा यौवन। नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करें। दोस्तों, आगे की कहानी सुनें। ज्ञान के साथ घमंड नहीं होना चाहिए, वरना दूसरों के सामने लज्जित होना पड़ सकता है। महाकवि कालिदास के जीवन में कई ऐसे प्रसंग हैं जिसमें सुखी जीवन के सूत्र बताए गए हैं। वे बहुत ज्ञानी थे, लेकिन उस समय उन्हें अपने आप पर घमंड हो गया था। प्रचलित प्रसंग के अनुसार एक दिन महाकवि कालिदास एक नगर से दूसरे नगर को जा रहे थे। रास्ते में उन्हें प्यास, वहीं उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। वहां गांव की एक महिला पानी भर रही थी। कालिदास ने महिला से कहा, मुझे प्यास लगी है, कृपया आप मुझे पानी पिला दे सकती हैं? महिला ने कहा कि मैं आपको नहीं जानती, कृपया अपना परिचय दें, उसके बाद मैं पानी पिला दूंगी। कालिदास को अपने ज्ञान पर घमंड था। उन्होंने अपना नाम ना बताते हुए कहा कि मैं एक मेहमान हूँ। महिला बोली कि आप मेहमान कैसे हो सकते हैं? संसार में केवल दो ही मेहमान हैं, एक धन दूसरा यौवन। गांव की महिला की इस तरह की बात सुनकर कालिदास हैरान हो गए। उन्होंने उस महिला से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। वे फिर बोले, मैं सहनशील हूँ। महिला ने कहा, आप सहनशील नहीं हैं। इस संसार में केवल दो ही सहनशील हैं, एक तो ये धरती जो पाप और पुण्य की बोझ को उठाती है, हमें खाने के लिए अनाज देती है। दूसरे सहनशील पेड़ हैं जो पत्थर मारने पर भी फल देते हैं। कालिदास ने कहा कि मैं हठी हूँ। महिला बोली, आप फिर झूठ बोल रहे हैं। हठी दो ही हैं, एक हमारे नाखून और दूसरे बाल, इन्हें बार बार काटने पर भी फिर से बढ़ जाते। उसे ज्ञान भरी बातें सुनकर कालिदास हार मान गए और बोले कि मैं मूर्ख। पर फिर महिला ने कहा कि मूर्ख भी दो ही हैं, एक राजा जो बिना योग्यता के ही सब पर राज्य करता है, और दूसरा वो मंत्री जो राजा की खुश करने के लिए गलत बात पर भी झूठी प्रशंसा करता है। कालिदास महिला के चरणों में गिर पड़े और पानी की याचना करने लगे। तभी महिला ने कहा, उठो वत्स। कालिदास ने ऊपर देखा तो वहाँ देवी सरस्वती खड़ी थी। देवी ने कहा कि शिक्षा से ज्ञान मिलता है, ना कि घमंड। तुम्हें अपने ज्ञान का घमंड हो गया था, इसलिए तुझे सही ज्ञान आई थी। कालिदास को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह देवी सरस्वती से माफी मांगी और फिर कभी भी जीवन में अपने ज्ञान पर घमंड नहीं किया। धन्यवाद दोस्तों।